लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे ये मुसलमानों से मैं अक्सर सवाल करता हूँ, मैं जब बताऊं, मुझे बताओ मुसलमानों ने कहां पर अपने पड़ोसियों से इस तरह की जंग की हो तारीख के अंदर। बाकी चीजें अपनी जगह मिलती हैं, लेकिन वो जो उस फैसिलिटी के अंदर वो अपनी वो इक़्तिदार की जंगें थी जो मुसलमानों से पहले चली आ रही थी। कौन कौन नहीं जानता कि ईरान जो है, ये पूरे का पूरा इलाका जो था, बहरीन का, अबू धाबी का, मस्कत का, ओमान का, शाम का, वहां ये शाम इनकी और रोमन्स की जंग नहीं होती थी वहां पर, और वो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड। ये जंगों की अजीबोगरीब जो आपने देखा, जो इतिहास है ना राजाओं महाराजाओं और महाराजाओं का, इनकी महाभारत में भी है, हमारे यहाँ भी चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी विनर जो है उसको हीरो है, इनके यहाँ भी विनर हीरो है। तो असल मसला ये, इससे हम निकल नहीं पाते। वही हमारे आज की मौजूदा सूरत हाल जो है, अब खुद सोच लें। मैं आप क्योंकि ये फौज में रहे हैं, इनको खुद पता होगा। मैं 2019 का जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, वो सारे का सारा, और क्वेट का, तो मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान से जंग तो इंडिया की खत्म हो गई। पाकिस्तान से तो मामला शायद खत्म हो या ना हो, इंडिया को किस तरह से खेला जा रहा है। और क्वाड क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना क्या है? एक मुल्क अमन से रह रहा है, हमने उसको कंटेन करना है, हमने उसको रोकना है। और क्वाड में क्या करना है, हमने ये करना है, हमने फला करना है। अब इसमें जब तक आप ये नहीं भरेंगे कि तुम शिव के सिपाही हो, तुम जो है बादशाह हो, वैसे हम करते हैं कि हम तो जनाब इस दुनिया को फतह करने के लिए आए हैं, ये अंदर का ये जब तक वो जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा बड़ा रथ यात्रा तो और बात है, रथ पे सवार और हमारे यहाँ घोड़े पे सवार, ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा कमाल की बातें हैं। इस वजह से हम बैठ नहीं पाते किसी तौर पर। और मैं एक बात बताऊं, आज की दुनिया में जिंदा जब तक हम नहीं होते, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये मैं और या मकबूल जान ने जो ये छोटा सा घर लिया है, इस घर के अंदर आज से 5000 साल पहले वाला बंदा भी मेरा था, तो उस वक्त तक हम उससे नहीं कर सकते। मैं आज जहां पर हूं और यही आज मेरा है। इसी आज को ना को सोचता है, ना इसके ऊपर अमल करता है, ना को बनाता है। हम दिन ब दिन जैसे कहते हैं पागल होते चले जा रहे हैं एक दूसरे के मामला। ठीक, मेजर साहब, जो बातें हुई वो आपने सुन ली। आप भी इसका जो भी जवाब देना चाहें। मेरा इसमें से जो सवाल निकल रहा है वो ये है कि ये बात एक कही जाती है, यहाँ पर उठाई जाती है कि देखिए वो ना तस्लीम नहीं करते, यानी ये कि वो ठीक है, जिस तरह औरिया जी ने कहा कि अब जो घर इस वक्त है वही है और उसी को जो है वो, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरी एक और बात उन्होंने कही कि जो वहां पर भी जो है वो लड़ाई झगड़े राजे महाराजे और इसी तरीके से इस तरफ भी है, तो ये तो फेनोमेना हर तरफ चलता है। और क्वाड की भी बात की, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहें? नहीं, जहां तक ये बात है कि राजे महाराजे लड़ते थे, तो आज से नहीं लड़ रहे, हजारों साल से लड़ रहे हैं राजे महाराजे। भारत के एरिया में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं। जो अगर आप बात करें ये कॉन्स्टेंटिनोपल की और बाकी लोगों की जो मुस्लिम रूलर्स ने लड़ाई करी थी, ये तो तारीख का हिस्सा है। इसमें दिस इज द ट्रूथ, ये तो सच बात है। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि जो ओरिया साहब ने बोली थी, आपने क्योंकि बोला कि ओरिया साहब की बात पे कमेंट करें। पहली चीज तो इन्होंने बोला जैसे सेंट्रल एशिया, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में मेरी इतनी नजर नहीं है गहरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं। हमारे जो फैमिली ट्री है, हमारा फैमिली ट्री यहीं का है। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया। नो बडी फ्रॉम माई फैमिली, और मैं मेरी रिश्तेदारी में कोई बाहर से नहीं आया, सब इसी मिट्टी के। तो वी आर फ्रॉम हियर ओनली। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि फॉर मेनी जनरेशंस, 15-18 जनरेशंस की तो बात हम कह सकते हैं, उसके पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। जो जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। तो इसमें एक और चीज है कि भारत अलग अलग जगह ना, जैसे कि जब इस्लाम फैला, जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो ये दो बड़े रिलीजन्स हो गए जिनके बीच में तकरार भी हुए। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड हुई, और काफी जेरूसलम के पीछे काफी लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ। और मतलब इट वाज ये एक इतिहास का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। यूरोप तो क्रिश्चियन नहीं था, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। स्पेन 700-800 साल के लिए मुसलमान हो गया। ये ईरान जो था, ईरान पहले मुस्लिम नहीं था, ये मुस्लिम हो गया। इजिप्ट पहले मुस्लिम नहीं था, ये हो गया। तो ये सारे की सारी दुनिया के जितने भी थे, या तो ये ईसाई हो गए या ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो गए।
जहां जहां पे फतेह करी, लोग कन्वर्ट हो गए, जैसे जैसे फौजें आगे बढ़ी वैसे वैसे इनके सिलसिले बढ़ते चले गए। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी ये 80% से ज्यादा हिंदू है। सिर्फ एक अकेला मुल्क है इस दुनिया में जो पहले भी था, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी ये हिंदू था, इस्लाम के पहले, क्रिश्चियनिटी 700-800 साल पहले आई थी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहा हूँ, ये तब भी हमारा मुल्क हिंदू था, इस्लाम के आने के बाद भी मेजोरिटी हिंदू था। हाँ, इसमें बाकी पॉपुलेशंस आई, सेटल डाउन हुए, बाहर से बहुत लोग आए, एक तो ये चीज है। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, मुझे कहता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे ओरिया साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है। और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना डिस्टेबलाइज अंदर से हो चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं लगता कि कुछ सालों तक पाकिस्तान से, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, एक टेरर अटैक हो गया, एक यहाँ पे दहशतगर्दी का ये हमला हो गया, ये सब चलता रहेगा, छोटी मोटी चीजें। बट अगर हम सोचें कि बिग लेवल मिलिट्री मिस एडवेंचर होगी कारगिल टाइप की, तो वो मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो ये हथियार किसके लिए खरीद रहा है इंडिया? जाहिर सी बात है चाइना के लिए खरीद रहा है, जाहिर सी बात है 90% चाइना के लिए खरीद रहा है। और चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। 1962 का जो हमारे साथ जंग हुई थी ना चाइना की, वो हम हार गए थे, और ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हम जंग हार गए थे। और हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि अगर तुम्हें सीखना है अपनी तारीख से तो सबसे पहले सच बोलो। अगर हार गए तो हार गए, ये मत बोलो कि हम जीत गए और पर किसी ने साजिश कर दी और हम तो जीते जिताए बैठे थे। नहीं, किसी ने साजिश नहीं करी, हम कमजोर थे इसलिए हम चीन से हारे, और वो चीज हम दोबारा होने नहीं देंगे। ठीक है, चीन चाहता है, चीन आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। पहले डोकलाम में आ गया था, सिक्किम के एरिया में, फिर चीन आ गया गलवान के एरिया में, फिर अब चीन अरुणाचल प्रदेश में दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना कहता है कि साहब ये एरिया हमारा है। तो चाइना जो रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, उसको भी चाइना कहता है हमारा है। चाइना का बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है। चाइना का बॉर्डर 12 या 13 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर मिलता है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट 23 मुल्कों के साथ बॉर्डर, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो देखिए, ये जो चीज है ना पूरी चाइना वाली, ये वी डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज पीसफुल। चाइना जंग डायरेक्टली नहीं लड़ता, क्योंकि चाइना 1979 में घुसा था वियतनाम के अंदर, उसका एक्सपीरियंस काफी खराब रहा। रशिया के साथ झड़प हुई चाइना की, उसमें चाइना का एक्सपीरियंस खराब रहा। तो हाँ, जहां तक वॉर की बात है वो चाइना के लिए हर समय सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हमें भी पता लगाना है, और हमने पता लगाया कि चाइना की, जिसको कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, बड़ा मशहूर कहावत है, कहानियां हैं। जो तोता है ना जादूगर का, वो चाइना की सप्लाई लाइंस है। जो चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं, चाइना का जो पूरा मामला है, किस तरीके से चाइना का बिजनेस रन करता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर टैकलिंग। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कि भारत सिर्फ अपने जंगी जुनून में आकर S-400 भी खरीद रहा है और ये भी खरीद, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। हमें यह पता है कि चाइना के कौन सी चीज कब डिसरप्ट करनी है। क्या भारत आज डिसरप्ट कर सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है। हो सकता है 10 साल के अंदर हमें वो सलाहियत हासिल हो जाए हमें कि हम वो काम भी कर सकें। क्योंकि चाइना ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के सामने आ गया और चाइना फिर नहीं आएगा। चाइना फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा, और ये आता चला जाएगा जब तक चाइना को हम रोकेंगे नहीं। और हमने चाइना को रोकना शुरू कर दिया है। चाइना पीसफुल नहीं है। आखिरी चीज, एक आपकी इजाजत हो तो बस 1 मिनट और लूंगा। जी जी। मैं ओरिया साहब को भी बताता चलूं और आलिया जी आपको भी बताता चलूं कि देखिए, ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है। हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज कि अमेरिका नहीं भी होता, अमेरिका तो कहीं नहीं था ना।
जब 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चीन के साथ, जब नाथुला में 1967 में झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका का ही नहीं था, तब तो भारत की दोस्ती सोवियत रशिया के साथ थी। अमेरिका के साथ तो हमारी बातचीत भी बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन तब भी चीन के साथ है। तो कोई भी ये सोचे कि भारत चीन को इसलिए आंखें दिखा रहा है या चीन से इसलिए झड़प हो रही है क्योंकि अमेरिका ने उसको बोल रखा है कि बेटा चिंता मत करो, तुम चढ़ जाओ सूली पे और हम तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई चाइना से आज की नहीं है, हमारी लड़ाई चाइना से 50-60 साल से चल रही है, 70 साल से चल रही है चाइना से। और चाइना से हमारी झटपट काफी टाइम से। दलाई लामा को इंडिया में इसीलिए तो हमने शरण दी है। दलाई लामा साहब जो बैठे हैं इंडिया में, वो क्यों बैठे हैं? टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में क्यों है? तो हमें पता है कि चाइना को कहां चाइना के दुख दर्द हैं। देखिए, ये हम क्यों झूठ बोलें, क्यों झूठ बोलना? बात यह है कि चीन हमें दर्द देगा, हम चीन को दर्द देंगे, इतनी सिंपल सी बात है। दैट इज इट। इसमें और कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.